जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को आपके अपने चैनल शीला भक्ति में स्वागत है। आज बैसाख के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार है, तो विष्णु भक्तों को याद दिला दूं कि कल वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत के नियम का पालन आज दोपहर के बाद में लागू हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का अच्छे से ख्याल रखें और पूरे नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं। आज बुधवार है तो गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के पास पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं कर सकती है। आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते, देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसके बड़ा भाई बहुत ही दुख हुआ कि बहन मेरी मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं भी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ करवा कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को हाथ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वो अपने घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इसकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज के तरह बहन अपने भाई को मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से आ रही थी। जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह देखकर वहाँ चली गई।
तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसी आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ ले जा और उस कच्चे दूध से घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्नियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिटा दिया। तो उसका भाई तो ऊपर उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को यह भी जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे सबकी भाई को रक्षा करना और उनका अमर सुहाग और अमर सुपीहर सबको बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे दशा माता की दूसरी कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय हो। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुछ आदि के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 मोहरों दिखाई दिया जो बहुत ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उसे देखकर डर गया। उन प्रेतों को केस ऊपर की ओर उठे हुए, हलाल लाला आंखें थी, काले दांत थे और सूखा हुआ चिपका हुआ उनका पेट था। तो धन शर्मा उसे देखकर डर गया। फिर हिम्मत करके पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसी हुई है? तुम्हें नरक की इस अवस्था कैसे प्राप्त हुई है? मैं तो तुम्हें देखकर भयभीत हो गया हूँ और तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे भी अनेक हो रहा है। मैं दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। तुम लोग मुझे कुछ मत कहना। अगर तुम लोग मेरी रक्षा करोगे तो भगवान तुम लोगों के भी कल्याण कर देंगे। विष्णु भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से अवश्य आप सब पर संतुष्ट होंगे। अगर आपने मेरा कुछ अहित किया तो उनका कोप आप पर बरसेगा, क्योंकि वे तो सदा ही ब्राह्मणों के हित से रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे प्रिय विष्णु भगवान का रंग आलसी के फूल के समान श्याम वर्ण का है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका तो नाम सुनने मात्र से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि का अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाली, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाली तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाली। इस तरह बताते हुए यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनते ही वे सारे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा तो वह प्रेत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा तो भाव बदल गया है। हम तो दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरु का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम अपना परिचय तुम्हें सुनाते हैं। तुम ध्यान से सुनना। मेरा नाम कित घन है।
ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा ही कृत घनता किया करता था। उसी पाप से मैं इस अवस्था को पहुँच गया हूँ। अत्यंत पापी धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृत घन में के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। फिर तुम्हारे प्रेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस प्रेत का नाम विधिवत है। इस पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान भी नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विधिवत है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों को इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर समय विधिवत नामक प्रेत बना है। और यह तीसरा प्रेत है। इसका नाम अवश्य यह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसका नाम गौतम था और गौतम की भी गौतम ही था। वह बसबूर गांव में निवास करता था। इसने माधव मास में कभी भी श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। वैशाख के महीने में से संबंध रखने वाला कोई भी पुण्य कर्म इसने नहीं किया। वैशाख के महीने में एक दिन भी इसने श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं किया, ना ही विद्वान पुरुषों का दान आदि से संतुष्ट किया। यह सदैव ब्राह्मणों को निंदा करता और विष्णु भगवान के बारे में असित सोच रखता था। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली, उसमें दान, स्नान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया, इससे इसका सारा वैदिक फल निष्फल हो गया और अभिशाख नामक प्रेत होकर सब दुख भोगता हो विचर रहा है। हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों प्रेतों के प्रेत योनि में पड़ने के कारण यह सारा मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों को पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पुण्य आत्मा, साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार कर देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों को संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम धनशर्मा है। हे स्वामी, उसके पास जाकर मैंने जो तुम्हें बताया यह सारी उसे बताओ। यमराज कहते ही हे ब्राह्मण, जब उस प्रेत के वचन सुना तो धर्मशर्मा को बड़ा ही दुख हुआ। तो कल की कहानी में सुनेंगे कि साधु संग करने वाला पुरुष ब्राह्मण का उद्धार कैसे हुआ और धनशर्मा का पास जाकर किसने उद्धार किया। तो कल की वीडियो में हम सुनेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि हम सफ़र में निकले हैं तो वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी सामना हो रही है और आप सभी को आवाज़ भी कुछ प्रॉब्लम लग सकती है, तो आप सभी हमें माफ़ कीजिएगा। और जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरह आप वीडियो देखते रहिए। हम ज़रूर आप सभी को अच्छे वीडियो लाने की, अच्छे से वॉइस लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।